हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन करियर एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक काउंटिंग ऑफ फिगर्स का चैप्टर बोले तो 3D फिगर्स कराने वाला हूं, जो कि हम 3D फिगर्स को सीखेंगे कि कैसे 3D फिगर्स को दिया हुआ होता है तो उसमें क्यूब्स को कैसे काउंट करते हैं और उनके एडजस्टमेंट क्यूब्स कैसे पता करते हैं कि इसके एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से हैं। तो आज हम उनको वर्बली काउंट करना सिखाएंगे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली टू ओनली 5 सेकंड के अंदर। कोई भी क्वेश्चन होगा आप 5 सेकंड के अंदर वर्बली उसका क्यूब्स काउंट करके बता देंगे कि इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं। या कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो पूछे कि यानी कि इस क्यूब्स के एडजस्टमेंट कौन कौन से क्यूब होंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बता देंगे कि इसमें कितने क्यूब्स हैं या इसके एडजस्टमेंट कितने क्यूब होंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि मैंने एक ये 3D फिगर आपको दिया है। ये 3D फिगर में आपको पहले तो ये पता करना है कि इसमें 3D फिगर में कितने क्यूब्स हैं। काउंट कैसे करते हैं, 3D फिगर्स को काउंट कैसे करते हैं, पहले तो आज हम ये सीखेंगे। और देख एकदम बेसिकली वर्बली ट्रिक के माध्यम से। तो पहले क्या है, हमें करना क्या है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सॉरी, लंबाई ये हो गई हमारी, चौड़ाई ये हो गई, ऊंचाई हाइट ये हो गई। तो हमें क्या करना है, तो हमें तीनों चीजें निकाल लेनी है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है कि तीनों में पहले तो हमें ये आपस में काउंट कर लेने हैं। यानी कि ऐसे कितने हमारे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी बन तो ये है 2 3 4 5। हमें सब तरफ से इसे काउंट कर लेना है कि कितना कितना है हमारा। अब तीनों जो भी डिजिट्स आएगी, यानी कि तीनों साइड से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कि जो भी डिजिट्स हमारी बड़ी डिजिट्स होंगी उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5। यहाँ पर हमारा जो फिगर है, इस फिगर में हमारे तीनों तरफ से बड़ा जो नंबर आ रहा है वो हमारा ओनली 5 आ रहा है, यानी कि तीनों समान आ रहा है नंबर। तो हमें इनकी तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 125। इसमें 125 क्यूब होंगे। कितने होंगे इसमें, 125 क्यूब्स होंगे। अच्छा, ये तो हमारा आ गया, यानी कि बोले तो एक तरह से सिमेट्रिक फिगर कि इसमें जो भी है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। अच्छा, हम एक नॉन सिमेट्रिक फिगर का भी करके देख लेते हैं, तो उसमें भी करके मैं आपको भी बताता हूं। एक बेसिकली हम एक छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक ये बना लिया क्यूब। अब ठीक है, हमने एक ये क्यूब बना लिया है 3D फिगर वाला। इसमें अब हमें ये जो हमारा है ये नॉन सिमेट्रिक है। यहां पर देखें कितना आ रहा है, 1 2 3 4। अब इधर देखिए 1 2 3, ये हो गया हमारा 4। बट इधर हम काम करेंगे 1 2 3 4 5 है। ये हमारा नॉन सिमेट्रिक फिगर है, यानी कि इधर हमारा बड़ा नंबर 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, इधर हमारा 5 आ रहा है। बोले तो जो इसकी चौड़ाई वो ऊंचाई है वो 5 आ रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी बस सेम ही करना है। हमें क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 5, जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा ये हमें नहीं देखना है कि ये सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, या इसमें मतलब कि हमारे क्यूब्स कितने हैं, ऊंचाई में ज्यादा है कि लंबाई में ज्यादा है कि चौड़ाई में ज्यादा है। आपस में उनको रिलेट करा के मल्टीप्लाई करानी है। यानी कि हमारा जाएगा 4 पंजे 20 चौक
80, यानी कि इसमें 80 क्यूब्स होंगे। इस फिगर में जो हमारे कितने क्यूब्स होंगे, 80 क्यूब्स होंगे। अच्छा, ये तो हमारा इस टाइप से हो गया। बेसिकली एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। एक फिगर ये दिया है मैंने, मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ। सिंपली एक ही फिगर बना के मैं आपको समझा दूंगा, आप समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा एक क्यूब्स है। अब वो इसी क्यूब्स के बराबर में और क्यूब्स बना देगा, जैसे ये बने हुए हैं, और क्यूब्स बना देगा। फिर वो ऊपर के लिए क्यूब्स कम करता हुआ चला जाएगा, या ऊपर से नीचे के डाउन में कर देगा। जैसे कि ऊपर उसने एक क्यूब ले लिया, उसके बढ़ाते हुए क्यूब चला जाएगा, नीचे जाएंगे 4। जैसे कि यहाँ पे एक क्यूब है तो वो ऊपर को बढ़ाते हुए चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक है, यहाँ पर दूसरा बना देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा। उसके बाद में यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 कर देगा, यहाँ 2 कर देगा, यहाँ सिंगल बचेगा। तो उस टाइप के, यानी कि उस फिगर के हम क्यूब्स को कैसे काउंट कर सकते हैं। एक तो हमारा फंडा ये है, इसके लिए हम कैसे काउंटिंग करते हैं, ये देखिए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं यहां पे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब वो एक यहां बना लेगा और बराबर में, जैसे हमने मान लिया एक हमारा क्यूब ये हो गया, ठीक है, एक हमारा क्यूब ये हो गया, एक हमारा क्यूब ये हो गया, ठीक है। यानी कि नीचे उसने 4 क्यूब ले लिए, फिर वो ऊपर ले लेगा हमारे 3 क्यूब। जी जुड़े हुए होंगे आपस में, मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ, कहीं आप लोग समझे कि ये अलग अलग क्यों है। यहाँ 3 ले लिए उसने, यहाँ पर वो 2 ले ले, यहाँ पर वो 1 ले ले। अच्छा, जब ये क्यूब है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये एक कोई हवा में थोड़ी ना है, इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे ये होगा, तभी ये टिका है। यानी कि बेसिकली एक के ऊपर एक टिके वो होंगे। तो ऐसे ही ऐसे फिगर को हम कैसे काउंट करते हैं, हमें नीचे से, यानी कि बोले तो जितनी ऊंचाई में जितने फिगर दिए होंगे उनकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ऊंचाई में देख रहे तो 1 2 3 4 दिया है, और हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ क्या करना होता है, उल्टा, यानी कि रिवर्स कर देंगे। ये 4 है, यहाँ कर देंगे 1 3 ओ सॉरी 4 3 2 1, और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे हम। वन टू थ्री फोर, ये यानी कि अपोजिट रिवर्स कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, इनकी आपस में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो कितना जाएगा हमारा, 4 इंटू 1 बराबर 4, 3 इंटू 2 बराबर 6, 3 इंटू 2 बराबर 6, 4 इंटू 1 बराबर 4। इसको आपस में ऐड कर लेंगे, कितना हो रहा है हमारा 20। इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं। ये हमारे 20 इसमें क्यूब्स होंगे। इस क्वेश्चन में हमारे इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में, तो उसमें 20 क्यूब्स होंगे। मैं बेसिकली एक बार इसको ये हटाकर मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। देखिए, ध्यान से देखना दोबारा से, फिर मैं इसका ये फिगर है हमारा, इसमें एडजस्टमेंट क्यूब बताएंगे कि एडजस्टमेंट क्यूब हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा हो गया एक फिगर, जिसमें हमें जो एग्जाम में एग्जामिनर कुछ इस तरह से बनाकर देता है, जिसमें आपको क्यूब्स गिनने होते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, वो इसके बराबर में क्यूब और बना देगा। जैसे मैं इससे जोड़ के बना देता हूँ, ऐसे करके सिंपली क्यूब्स बनाता हूँ। ये उसने जैसे 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5 हमारा, बेसिकली होंगे ये बड़े, बट मैं ऐसे ही बना देता हूँ। 5 हमारे क्यूब से हो गए। फिर इनके ऊपर पता चला उसने यहाँ से 2 क्यूब ले लिए, 2 क्यूब सॉरी 3 क्यूब ले लिए, 3 के ऊपर 3 क्यूब और बना दिए, ठीक है। फिर इसके ऊपर उसने 2 बना दिए, 3 के ऊपर 2 बना दिए, 2 के ऊपर 1 बना दिया उसने, ठीक है। ऐसा होगा, ये हो गया हमारे 3, ये हो गया 2। अब इस टाइप के फिगर्स को हम कैसे काउंट करते हैं, वो यहां से, यानी कि बोले तो नीचे से बड़ा करके ऊपर को कम कर सकता है एग्जाम में, या ऊपर ज्यादा क्यूब दे देगा तो बोले तो नीचे को कम कर सकता है। तो इस तरह के क्यूब्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, यानी कि हमें कितनी, बोले तो ऊंचाई में कितने क्यूब्स दिए हैं, ऊंचाई के क्यूब्स गिनेंगे इसमें हम 1 2 3 4।
ऊंचाई क्यूब्स मिल गए। फिर हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, उतने ही हमें क्या करना है, इसका रिवर्स लिखते हुए चला जाना है। 4 का रिवर्स कितना हो जाएगा बोले तो पता, यानी कि इस नंबर को रिवर्स करते हुए अभी लिखा हमने 1 2 3 4, फिर इसी नंबर को रिवर्स में लिख लेंगे इधर, कैसे 1 2 3 4, और इनकी आपस में इसके बराबर में ये, इसके में ये, इसके में ये, इसके में ये, इनके आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या होगा हमारा 1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 बराबर 6, फिर हो जाएगा 3 और इंटू 2, ये भी हमारा 6 ही हो जाएगा, प्लस ये जाएगा हमारा 4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1, सॉरी दोस्त 4 इंटू 1 बराबर हो जाएगा हमारा 4। फिर इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे, जो भी हमारा ऐड करके जो भी डिजिट्स आएगा, यानी कि बोलेंगे जो भी नंबर आएगा उतने ही इस फिगर में क्यूब होंगे, ठीक है, सबसे सिंपल उतने ही फिगर होंगे, वो उतने ही इस फिगर में क्यूब्स होंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना होना था, अभी मैंने आपको बता भी दिया था, ये हमारा होना था 20। इसमें 20 फिगर्स में, इस फिगर्स में 20 क्यूब्स होंगे। इस तरह से हम एग्जाम में काउंट कर सकते हैं। अब आप ये तब तक नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ एडजस्टमेंट क्यूब कैसे निकालते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिए इसमें, और एडजस्टमेंट क्यूब कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इस तरह से और भी करा देता हूँ, अभी टेंशन ना लो। फिर अभी हम एडजस्टमेंट क्यूब निकाल देंगे। देखिए एक सेकंड दोस्त, अभी सॉरी दोस्त, जरा मैं इंक डाल दूँ इसमें मार्कर में। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन और कर देता हूँ। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं बेसिकली। ये हो गया हमारा फिगर। इसी तरह से हम बना लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, ये हो गए हमारे फिगर। अब ये भी हमारा अलग अलग डिजिट्स है, एल एच एल बी, यानी कि एल बी एच,
HVL, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए भाई हमें नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, इधर 5 है हमारा, ठीक है 5, 5 ये हो गया, 1 2 3 4, 4 ये इधर हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, बात एक ही है, सिंपल है। इसका बड़ा नंबर, इसका इधर का बड़ा नंबर, इधर का बड़ा, यानी कि बी का बड़ा नंबर, एल का बड़ा नंबर, एच का बड़ा नंबर, तीनों का हम बड़ा नंबर ले लेंगे और आपस में इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 4 8 कितना हो रहा है, 5 चौक 20 अट्ठे 160। इस फिगर में हमारे 160 क्यूब्स होंगे, कितने 160 क्यूब्स होंगे इस फिगर में। अब ये तो हमने ये कर लिया बेसिक से, अब हमें क्या करना है, इनके एडजस्टमेंट क्यूब निकालने होंगे। एडजस्टमेंट क्यूब कैसे निकालते हैं, एडजस्टमेंट क्यूब बोले तो बगल वाले क्यूब, जैसे कि ये है, मैं इसको बेसिकली ये नंबर हटा देता हूँ अभी, क्योंकि अब इसमें नंबरिंग की जरूरत हम करेंगे, लेकिन बेसिकली नंबर हमें अपने अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ये तो अभी हमने वैसे नंबरिंग काउंट की थी, इसके भी नंबरिंग हटा दो। ठीक है, क्या करना है हमें, देखिए हमें एडजस्टमेंट क्यूब निकालने के लिए, जैसे कि हमने इसको नंबरिंग दे दी 1, ठीक है 1 जब हमने यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर 2 हम सीधे नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे भी तो क्यूब्स होंगे, बोले तो इसके पीछे भी तो क्यूब्स होंगे। जैसे कि ये दूर पड़ रहा है थोड़ा, इसको बाद में, पहले थोड़ा लॉजिक बोले तो इजी समझिए। जैसे कि हमने यहाँ ले लिया 1, इसको हम 2 कैसे बोल सकते हैं, बताइए क्या इसको हम 2 बोल सकते हैं, नहीं, इसको हम 2 नंबरिंग नहीं दे सकते हैं। पहले ये तो हमारा 1 हो गया, ये सामने आ रहा है, फिर ये हमारा 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये हमारा आएगा 5, यानी कि 1 के बाद 5 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे 3 नीचे भी तो छूटे हुए हैं, 3 ही छूटे हुए हैं, चौथा वाला हमारा ये है 1, तो हमारा 4 छूटेगा ना, 5, ऐसे ही यहाँ छोड़ देंगे हम, 6 7 8, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 आ गया, 10 11 12, यहाँ हमारा आ जाएगा 13 हो जाएगा, 14 15 16, ये हमारा कितना आ जाएगा, बोले तो 17 का फिर क्या करना है, बस वही बेसिकली फंडा बनाना है हमें, फिर वही करना है 17 18 19 20, क्या आएगा हमारा 21। हमें कौन सा नंबर लिखना है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें नंबर लिख देना है, कितना हमारा 1 के बाद में 5, यानी कि 4 प्लस हो रहा है, 5 के बाद 4 प्लस हो रहा है हमारा 9 के बाद 4 प्लस हो रहा है यानी कि 13 के बाद 17 17 के बाद 4 प्लस हो रहा है 21, तो हमें 4 प्लस करके नंबर लिख देना है। क्या करना है, 4 प्लस करेंगे किसमें कितना जाएगा हमारा 25 में जब 4 प्लस करेंगे कितना जाएगा हमारा 29 में जब 4 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 33 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 37 में 4 प्लस करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, यानी वो 4 प्लस करेंगे तो 41 में 4 ऐड करेंगे तो 45, ऐसे ही आगे तक काउंट कर लेंगे हम इसको। तो हमें करना क्या है, अब इसका हमें निकालना है एडजस्टमेंट क्यूब। अब एग्जाम में वो किस तरह से पूछेगा, आपको ये नंबरिंग करके नहीं देगा एग्जाम में सिर्फ वो इस तरह से क्यूब दे देगा, एक क्यूब देने के बाद में बोल देगा कि यहाँ पर जैसे वो बोल दे कि 5 के एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से होंगे, एडजस्टमेंट क्यूब 5 का बताना है आपको, तो 5 का एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से होगा, जैसे कि हमने कर लिया, इधर भी हम आपको नंबरिंग करके दिखा देते हैं 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8, ये 9 हो गया, 10 11 12 13 14, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 16 17 हो गया। अब 5 का गुजरा है वो, तो 5 का एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से होंगे, 5 के जो एडजस्टमेंट क्यूब होंगे वो बेसिकली कितने होंगे, 5 क्यूब होंगे, 5 के एडजस्टमेंट क्यूब। देखिए 5 का उसने पूछ लिया,
5 का एडजस्टमेंट। फाइव का एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से हैं, तो हमें 5 का एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से निकलने होंगे। देखिए कौन कौन से होंगे इसके हम निकालते हैं। बेसिकली ये हमारा 5 हो गया, 5 के बगल में कौन कौन सा है, 1 भी है हमारा, है नहीं, ये 1 है, 1 ये जाएगा हमारा 1। फिर इधर हमारा क्या आ रहा है, इसके बराबर में 6 आएगा ये, उसके बाद में ये हमारा कितना आ रहा है, 9 आएगा इधर, और इसके पीछे 21 ये आएंगे हमारे 5 के एडजस्टमेंट क्यूब, जो 5 से सटे हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि एक इसके नीचे वाला भी तो आएगा। अब यहां पर हमारे कितने आए, 4, क्योंकि ये हमारा बाहर की रो का नंबर है, इसीलिए। अब मैं यहीं पे पूछ लूं कि 21 के कितने आएंगे 5 एडजस्टमेंट क्यूब, तो यहां पर हमारे 21 के जो एडजस्टमेंट क्यूब होंगे, अच्छा कौन कौन बताया कितने होंगे, जल्दी से बताइए पहले आप, उसके बाद मैं बताता हूं, देखता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं। 21 के एडजस्टमेंट क्यूब कितने होंगे। देखिए बेसिकली मैंने आपसे बोला था कि 21 के एडजस्टमेंट क्यूब कितने होंगे, ये तो हमारा 5 का हो गया। अब हमें 21 का निकालना है। 21 का कौन कौन बताएगा, देखिए 21 का कुछ आंसर आए, कुछ सही आए, कुछ गलत आए, और आंसर जो सही आया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आया। कैसे, देखिए बाकी सारे बच्चों ने गलत आंसर दिए। 21 का एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन सा होगा, यानी कि 4 तो हमें ऊपर ही दिख रहे हैं, कौन कौन सा, 5, 17, 25 और 37, यानी कि बोले तो हमारा ये हो गया 5 हो गया 21 का, यानी कि 21 का एडजस्टमेंट क्यूब, और हो गया हमारा 21, 25, एक हो गया 37। क्या इसमें और कोई भी एडजस्टमेंट क्यूब नहीं बनना है, बन रहा है। अरे भाई 21 के एक नीचे, जस्ट एक नीचे भी तो होगा, बोले तो 22 नंबर, बोले तो 22 नंबर, वो भी तो इसके बगल का ही क्यूब है, वो भी इसके बगल का ही क्यूब है, वो भी इससे एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लेंगे, यानी कि 22 नंबर, यानी कि 21 के नीचे जो होगा हमारा वो 22, वो भी इसके एडजस्टमेंट क्यूब होगा। समझ रहे हैं आप, वो भी एडजस्टमेंट क्यूब होगा। हाँ, जो हमारे फर्स्ट रो में हो या इधर हो, उनके तो एडजस्टमेंट क्यूब कम बन सकते हैं, जो हमारा बीच में होगा उसके उस नंबर के 5 एडजस्टमेंट क्यूब होंगे, याद रखना। जैसे कि ये मैंने 5 का लिया, 5 का 4 आया, बेसिकली ये हमारा यहाँ पर था, बीच में ये भी था, बट अगर हम वही 1 का लेते हैं, पहले तो 1 का आप निकाल के बताइए कि 1 के एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताइए। सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 सेकंड का समय लगना चाहिए, 2 सेकंड में आंसर दे दीजिए। देखिए जो मैंने 1 का पूछा आपसे, 1 का एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन सा होगा, 1 का एक हमारा 5 होगा, 17 होगा और 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ 17, 5 और 2। क्योंकि इसके इधर भी कोई नहीं है और यहां पर भी कोई नहीं है, क्योंकि ये तो वहां कॉर्नर पे बैठा हुआ है दोस्त, जब कॉर्नर पे बैठा है तो 2 तो बगल में होंगे, एक नीचे होगा उसके जस्ट, बाकी उसके और कोई भी एडजस्टमेंट क्यूब नहीं होगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट क्यूब होंगे। 2 इसके नीचे होगा जस्ट, 5 क्या होगा राइट में, उधर लेफ्ट में कौन सा होगा 17, 3 ही इसके पास क्यूब होंगे। ठीक है, अब इसमें से मैं एक आपको क्वेश्चन और देता हूं जो आपको निकाल के बताना है अभी जल्द। इन प्रेजेंट 41 पे 41 के एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से होंगे, एक आपको 41 निकाल के देना है और ये आपको निकाल के देना है 45। 5 सेकंड के अंदर दोनों के आंसर आ जाने चाहिए। 41 के एडजस्टमेंट क्यूब और 45 के एडजस्टमेंट क्यूब कौन कौन से होंगे, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाने चाहिए। बहुत अच्छे, सुशील ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। देखिए आइए देखते हैं, बताते हैं क्या होगा। 45 का जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, देखिए आइए बता ही देता हूं मैं आपके लिए। पहले मैंने आपको बताया था 41 का 3 तो हमें दिख रहा है, एक ये एक इसके नीचे कितना होगा हमारा 42 होगा। सबसे पहले हम इसके नीचे वाला ले लेते हैं 42, फिर राइट भी आ गया हमारा 25, इधर
7, इधर 45, इधर जस्ट हमारा कितना होगा, यहाँ हमारा 45 है, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 45, 46, 47, 48, यानी कि हमें 4 ऐड भी तो करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 49, 49, 49 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 53, बोले तो 53, 53 में 4 ऐड करेंगे हमारा 57, 57 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, 41 का 57 भी एडजस्टेबल क्यूब होगा, क्यों, क्योंकि उसके पड़ोस में है, बगल में है, तो उसके 5 होंगे। अब मैंने आपको बोला था 45 का, 45 के एडजस्टेबल क्यूब कौन कौन से होंगे, 29, 61, 41 और 46, 46 जो इसके जस्ट नीचे होगा ये वाला, देखिए 46, 29 और 46, 29 और ये हमारा हो गया 41, ये इसके 4 ही एडजस्टमेंट क्यूब होंगे। देखिए आप कॉर्नर पे ये 4 कॉर्नर बना है 1 2 3 4, इन 4 कॉर्नर का अगर किसी भी नंबर का अगर वो एडजस्टमेंट क्यूब निकलवा रहा है तो आएगा कितना दोस्त, तो आएगा 3 ही उसके एडजस्टमेंट क्यूब होंगे, ये आप बेसिकली याद रखें। तो उसके एडजस्टमेंट क्यूब कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 आएंगे। अगर वो इस रो में, बाहर की रो में, या इधर में, या इधर इधर बाहर के किसी भी क्यूब्स का अगर वो कॉर्नर छोड़ के बेसिकली किसी भी क्यूब्स का अगर वो एडजस्टमेंट क्यूब पूछ रहा है तो उसके आएंगे 3, तो उसके आएंगे 4, उसके 4 आएंगे और कॉर्नर वाले के 3 आते हैं। कॉर्नर वाले के एडजस्टमेंट क्यूब 3 आएंगे और बाहर जो भी है हमारा, यानी कि बाहर की रो में कॉर्नर को छोड़ के, जैसे 9 हो गया, 5 हो गया, 17, 33, 49, इधर भी जो नंबर आए 61 हो गया, 45, 29, तो इनके सबके हमारे कितने होंगे, 4 एडजस्टमेंट क्यूब होंगे। बट अगर वो बीच का किसी भी नंबर का एडजस्टमेंट क्यूब निकलवा रहा है तो उसके 5 नंबर आएंगे, यानी कि बोले तो 5 एडजस्टमेंट क्यूब होंगे। बस इतना ही आपको ये 3 बातें याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मैं आपके लिए एक इसमें से नंबरिंग कर देता हूं बेसिकली, और आपको मैं घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको कमेंट में जवाब देना है जल्दी से जल्दी। देखिए मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। अभी तो मैंने क्या किया था, इसका निकलवाया था, अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं, इस साइड में आपको निकाल के लाना है 1। अब इधर देखिए कितने हैं, 2 3 4 2, बन गया हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है 9। देखिए फिर से बन, ये हमारा बन तो हमने यहाँ लिख लिया, बन का आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 10। जब ये 10 होगा यानी कि कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है हमारा, कितना जुड़ रहा है 9। तो इसमें हम 10 के बाद कितना करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारा कितना आ जाएगा 19। 19 के बाद में होगा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 हो गया, 36 37 38 39 40 41 42 43, यहाँ हो जाएगा हमारा 44। कितना कितना ऐड हो रहा है इसमें, देखिए 1 से 10 कितना हुआ 9, और 10 से 19 9, उसके बाद में फिर 9 ऐड हो गया, हमारा हो गया 27। 27 से 35 हुआ तो भी हमारा कितना ऐड हुआ, 9 ही ऐड हुआ। उसके बाद में यहाँ पर भी हमारा 9 ही ऐड हुआ। यहाँ पर अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 53। अब आपको निकाल के किस किस नंबर का निकाल के लाना है, आपको कमेंट में जवाब देना है, यानी कि बोले तो होमवर्क है ये आपके लिए। एक तो आपको 53 के एडजस्टमेंट क्यूब निकालने हैं, कितने होंगे 27, और आपको निकालना है 10, एक नंबर है हमारा 1। इनके ये 4 डिजिट मैं आपको दे रहा हूं, बोले तो 4 क्यूब दे रहा हूं, जिनको आपको एडजस्टमेंट क्यूब निकालकर कल आपको बताना है। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो क्लास में, यानी कि बोले तो कमेंट में जवाब देंगे, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। बेसिकली क्यूब्स
कि आज की यानी कि बोले तो 3D फिगर की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको इस फिगर को समझने के बाद में कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। अगर आपने जो मैंने अच्छे से समझाया है उस तरह से आपने समझा होगा तो आप कोई सा भी एग्जाम ले लेना, ऑल स्टेट एग्जाम बोले तो CGL वगैरह कोई भी एग्जाम हो, आप यहां से करने के बाद में जो मैंने आपको समझाया है आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता किसी भी एग्जाम में, एनी एग्जाम में, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हुआ या आपका GD का हुआ, CGL का हुआ, NTPC हुआ, RO हुआ, ARO हुआ, कोई सा भी एग्जाम किसी में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, SSC का कोई सा भी एग्जाम आप उठा लीजिए, अगर इस तरह का आपको फिगर मिलता है, कैसा भी फिगर मिल जाए 3D का, अगर आपने अच्छे से मेरी क्लास में समझा है तो आप एक भी क्वेश्चन आप वहां पे स्किप नहीं कर सकते हैं, आप तुरंत ही फौरन 2 सेकंड के अंदर जवाब दे देंगे, सिर्फ 2 सेकंड में। तो ठीक है, आप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो यूट्यूब पर आप जाकर इंडियन करियर एकेडमी के चैनल पर दोबारा से आप ये वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से आप क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 3D फिगर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।